एनआईएस की मार्कशीट के आप लोगों की क्वेरीज देखने के क्रम में एक क्वेश्चन मुझे कई बार मिली है, जो रिसेंटली फिर से एक बच्चे ने पूछा है कि सर हमारा जो स्टडी सेंटर है वो खत्म हो गया है। जो स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर थे वो रिटायर हो गए ये है, या समहाउ स्टडी सेंटर बंद हो गया है, तो हम कैसे अपनी मार्कशीट को प्राप्त करेंगे। एनआईएस से जुड़ी हुई जो मार्कशीट हमारी है उसको हम, जो हमेशा हर वीडियो में बोला जाता है कि स्टडी सेंटर पर आएगी, तो हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे अगर स्टडी सेंटर बंद हो गई है तो यहां से एग्जैक्ट डायरेक्ट मैंने पता करने की कोशिश की। मुझे एक ऐसा स्टडी सेंटर मिला जो पहले हुआ करता था, और अब उस कोऑर्डिनेटर से मेरी बातचीत हुई जो पहले जिनके स्कूल में बेसिकली स्टडी सेंटर हुआ करता था, और फिर बाद में उन्होंने स्टडी सेंटर का मतलब छोड़ दिया, या एनआईएस से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर लिया किसी कारणवश। तो इसमें एक नियम है, इसमें तो दो तरह की बातें होंगी। एक तरह की बातें जो उनके यहां हुई, और दूसरी बातें दोनों भी मैं आपको बातें बताऊंगा। तो पहली चीज की, ऑल्दो कि मान लीजिए कि एक अमुक पार्टिकुलर विद्यालय में या किसी जगह पर वो स्टडी सेंटर चल रहा था, तो सपोज कि वो स्टडी सेंटर 2019 तक चला वहां पे, या 2021 तक चला, और अब नहीं चल रहा है, तो 2021 के बाद के जितनी भी चीजें हुई हैं वो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली है, ना तो वहां पे कोई मटेरियल है, कोई भी बात नहीं है वहां पे, ना तो कोई स्टडी सेंटर के रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एनआईएस का कॉन्ट्रैक्ट जिस भी स्टडी सेंटर से रहता है, तो सपोज कि किसी ने 2019 तक ही मान लेते हैं कि 2019 तक उन्होंने एनआईएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखे थे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में यह भी होता है कि 2019 तक के जितने भी बच्चे जिस भी कार्यक्रम में सम्मिलित थे उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी आएगा, चाहे वो मार्कशीट हो कि सर्टिफिकेट हो, या कोई भी इंप्रूवमेंट हो या रीसर्टिफिकेट हो, वो उनके थ्रू ही जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्टडी सेंटर वहां पर अब नहीं चलता है, बंद हो गया है, तो उस केसेस में भी, क्योंकि आप उस समय के कैंडिडेट हैं जिस समय वहां पर स्टडी सेंटर चलता था, तो वहां पर जो भी स्पोक पर्सन होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल होंगे या जो अभी जो भी वहां के ऑफिस में होंगे, उनके पास वो सर्टिफिकेट आएगी। ये पहला केस है जो मैंने बात की, क्योंकि वो मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात है और मैंने वहां पे वो चीजें मतलब प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूं। और एक ऑफिशियल बात इसके पीछे क्या है कि जैसे कि कई बार की वो स्कूल ही बंद हो गया, या वो सेंटर ही पूरा खत्म हो गया, या वहां से पूरा सब कुछ, अब वहां पे कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। ऐसे केसेस में उस सेंटर के जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो वापस स्टेट में आ जाएगी, वो जाएगी या स्टेट में वापस आ जाएगी, या अगर वहां से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा या लिस्ट में वो नाम नहीं रहेगी तो वो स्टेट में आ जाएगी। और स्टेट क्या करेगी, दो रास्ता अपनाएंगी, या तो वो आपको स्टेट से लेने के लिए कहेगी जिसके की चांसेस कम है, नहीं तो उनका जो दूसरा नियरेस्ट स्टडी सेंटर रहेगा जो आपके इर्द गिर्द, वहां पर उनको वो चार्ज में दे देगी। क्योंकि एनआईएस के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं या तो नियरेस्ट में उनके स्टडी सेंटर्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट ये सब मिलेंगे आपको स्टडी सेंटर से ही। और स्टडी सेंटर पर अगर वो फिजिकली अभी प्रेजेंट है, चाहे वो स्टडी सेंटर नाम से अब रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन जिस वर्ष तक का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एनआईएस के साथ किया था तब तक के सारे सर्टिफिकेट, सारी डॉक्यूमेंट उनको, उनकी जिम्मेदारी है कि जब तक भी वो आती रहे वो बच्चों को देनी है, और आप वही के प्रिंसिपल ऑफिस से ले सकते हैं। यही ज्यादातर यही होता है। और रेयर ऐसा हुआ है कि पूरा जल गया, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा खत्म हो गया। ऐसे केसेस में उसकी जिम्मेदारी फिर से जो रीजनल सेंटर है उस पर आ जाती है। तो रीजनल सेंटर या तो आपको इन्फॉर्म करती है कि आप वहां से आके ले सकते हैं, या आप अपने लिस्ट में जा सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि ये सेंटर का रिप्लेसमेंट सेंटर एक हमने बनाया है, या टेम्पोररी कुछ बनाया है। तो ऐसी बातें हैं। घर पे नहीं आती है सर्टिफिकेट, या वो कुछ भी एक एक्टिविटी करके भी कई बार वहां पर किसी एक जगह पे 2-4-5 दिन के लिए वो रख देते हैं। तो ये पूरी बातें हैं, ये अलग अलग केसेस हैं, लेकिन मेन केसेस यही है कि आपको वहीं से मिलेगा जहां पर वो पहले था। और मेन यही है, नहीं तो वापस वो रीजनल ऑफिस आएगा, फिर रीजनल ऑफिस डिसाइड करेगा, वो आपको बताएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिए, और
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के कमेंट्स में लगातार पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।